नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की दो बड़ी खबरों के बारे में। तो मैं बता दूं, एक तो आप सभी को पता है प्री प्राइमरी स्कूल में जो कि नर्सरी टीचर लगने वाले हैं, तो उसके बारे में क्योंकि काफ़ी समय से जयराम सरकार कह रही है कि हम टीचर लगा रहे हैं, तो अभी तक भर्ती नहीं हुई है। उसके बारे में कि एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि कैबिनेट ने कर लिया है। और दूसरा शास्त्री भर्ती के रिगार्डिंग जो कि कोर्ट में याचिका डाली थी, पिटीशन डाली थी, वो खारिज हो चुकी है। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शास्त्री भर्ती की बात करें तो आप सभी को पता है हाल ही में 813 पोस्ट कोड का जो कि रिजल्ट आया था, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि पिटीशन कोर्ट में डाली थी, इसने याचिका डाली थी कि इसमें बीएड को कंपलसरी किया जाए। जैसे कि टीजीटी में होता है, आप सभी को पता है, एलटी में होता है कि बीएड कंपलसरी होती है। बट शास्त्री के लिए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि शास्त्री भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपने जो कि हाई स्कूल में शास्त्री लगते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं, याचिका खारिज हो चुकी है। अब खाली मात्र शास्त्री ही करने की जरूरत है, बीएड करना कंपलसरी नहीं है अगर किसी ने शास्त्री टीचर लगना है। तो ये सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी बात करें तो अगर आपने ये आर्टिकल का न्यूज़ पढ़नी है तो आर्टिकल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अदरवाइज़ आप अमर उजाला आज का न्यूज़पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे भी एक खबर मिल जाएगी। तो दूसरा है प्री प्राइमरी स्कूल में जो कि नर्सरी टीचर लगने वाले हैं। तो ये एक मैं सोच रहा हूँ जयराम सरकार का जो कि बीजेपी सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसका स्टंट है या कुछ भी कहा जाए, तब से ये चला आ रहा है कि ये भर्ती नियम बन रहा है। तो अभी तक भर्ती नियम बिल्कुल भी नहीं बना है। तो पहले कह रहे थे कि जो कि आंगनवाड़ी हेल्थ वर्क जो कि वर्कर है उनको 30% सीटें दी गई, आरएनपी रूल बनाया गया है। तो वो अब बोला जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर है उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसमें सिर्फ जो कि नर्सरी टीचर है जिन्होंने शायद एनटीटी का 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा किया है या बाल विकास में किया है, सिर्फ उनको ही इसमें चाइल्ड एंड हेल्थ डेवलपमेंट केयर में किया है, तो उनको ही भर्ती नियम में शामिल किया जाएगा और 9,000 इनको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल आरएनपी रूल इसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अभी कोई भी आरएनपी रूल फिर से नहीं बना हुआ है। और मैं सबसे बड़ी खबर इसमें बता दूं आपको, फिलहाल जो कि भर्ती है, जब तक आरएनपी रूल बनेगा, नया नियम बनेगा भर्ती प्रक्रिया के लिए कि भर्ती किसको करना है, तब तक आउटसोर्स के बेसिस पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी। अगर आपकी राज पॉलिटिक्स जो वही बात आ गई कि अप्रोच है कहीं से भी है तो ही आपको रखा जाएगा इसमें। क्योंकि HPSCDC हिमाचल प्रदेश जो कि सोसाइटी है उसके थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, उसके थ्रू अब आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी यहाँ पे। जब तक आरएनपी रूल बनता है तो काफ़ी सारी भर्ती इसके थ्रू पहले भी हुई है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल जिसकी सराउंडिंग या जिसकी ज़्यादा डोमिनेंस है उनकी फैमिली से यहाँ पे अब जो कि प्री प्राइमरी स्कूलों में जॉब पे लगेंगे। और उसके बाद भी पता नहीं आरएनपी रूल कैसा बनाएंगे, शायद उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो आउटसोर्स से वहाँ पे लगे हो सकते हैं। तो ये जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि आम आदमियों के लिए एक, आप सोच सकते हैं क्या कर रहा है। मैं यही कह सकता हूँ या सही है ये फैसला या गलत है जो कि मुख्यमंत्री जी ने, जो कैबिनेट ने फैसला लिया है। तो मुझे तो बिल्कुल गलत फैसला लेता कि अब आउटसोर्स से ये भर्ती करेंगे, उनको रखेंगे। तो आप सभी को पता है आउटसोर्स से जो भी लगते हैं तो या तो चाचे ममेरा मौसेरा ही लगते, या तो किसी नेता के भाई लगते, या तो जो कि पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर होते हैं उनकी फैमिली से ही यहाँ पे जो कि लगते हैं। बाकी आम आदमी नहीं लगता। जिन्होंने अगर करी होगी जो कि जेन्युइन केस होगा तो उनको यहाँ पे अब जॉब मिलना मुश्किल लग रहा है जो आउटसोर्सेज बेसिस पे रखेंगे। और आरएनपी रूल कब तक बनता है नहीं बनता उसका भी पता नहीं। और फिर सरकार रिपीट होती है नहीं होती है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बाद में दूसरी सरकार आती है वो शायद अब रखे या ना रखे। तो ये सबसे बड़ा एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अगर आपको लगता है वोट बैंक की राजनीति हो रही है या सही में भर्ती होगी, क्या आप इस बारे में सोचते हैं? जो कि फैसला लिया गया, पहले कह रहे थे कि आंगनबाड़ी वर्कर को लिया, अभी इसे उनको बाहर कर दिया है। किस लिए किया है, क्यों नहीं किया है, तो ये भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है तो अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी, आज का न्यूज़पेपर अगर आप खरीदेंगे तो उस पर भी ये मिल जाएगा आपको न्यूज़। अगर आपको मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें यह स्पष्ट किया गया जो कि कैबिनेट मीटिंग हुई थी पिछले कल 21 सितंबर को, सॉरी 22 सितंबर को, तो उसमें ये सारे फैसले लिए गए। और बाकी जो कि शास्त्री की भर्ती का मैंने आपको बताया वो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, जो कि एक पटिशन डाली थी उसको खारिज कर दिया कि शास्त्री भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी कर दी जाए। तो बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया है। तो बीएनएम बीएड के ही शास्त्री भर्ती फिलहाल होगी अब फ्यूचर में भी, जो कि बैच वाइज भर्ती हो, चाहे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो कि आपका भर्ती निकालता है, जो कि आपके वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करता है। तो ये थी सबसे बड़ी खबर। मैं आपको बता दूं तो जो कि प्री प्राइमरी स्कूल में जो कि टीचर लगेंगे एनटीटी वाले, तो 1 साल का डिप्लोमे वाले ही शायद उनको बनाया जाएगा,
पी रूल, उसके अकॉर्डिंग शायद तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट अब कब तक नहीं होता है तो उसका भी पता नहीं है, आप सभी को पता ही है। फिर जाएगा, क्या होगा, विधानसभा में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये बहुत एक लंबी प्रोसेस है। तो मैं कह रहा हूँ, तो फिलहाल ये 1 साल या 2 साल आप मान लीजिए कि आउटसोर्स पे ये भर्ती पे जितने भी टीचर है काम करेंगे, और जो कि HPSC-DC के थ्रू लगेंगे। अगर आप किसी की भी जो जानता है तो वो इस पर सर्च भी कर सकते हैं, ये कौन सी संस्था है, कैसे कंडक्ट करता है, तो उसके रिगार्डिंग में अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये थी आज की खबर। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।